हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है फ्रेंड्स वो हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल होने वाला है। दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं फ्रेंड्स उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है ना वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा आदि महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है वो अहमदाबाद के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। 25 अक्टूबर को आदि महोत्सव यानी राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है का उद्घाटन केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ के द्वारा किया गया है, यानी ट्राइफेड के द्वारा किया गया है। आयोजन की बात करें फ्रेंड्स तो ईद जो है 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। आयोजन के दौरान लगभग 100 से अधिक स्टॉल भारत की जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल, पाक कलात्मकता और आर्थिक प्रयासों का प्रदर्शन करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं आदिवासियों द्वारा उगाए गए बाजरा, हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन और आभूषणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा इसके अंतर्गत। वन धन विकास केंद्र उत्पादों को समर्पित 15 स्टॉल मशरूम, महुआ फूल, नगाली बाजरा, आम के अचार, बांस के लेक और जंगली शहद भी इस महोत्सव के अंतर्गत पेश किए जाएंगे। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की यानी ट्राइफेड की। तो ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 को। वर्तमान में अध्यक्ष हैं राम सिंह राठवा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के नियंत्रण में यह जो ट्राइफेड है फ्रेंड्स ये कार्य करती है। ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। वहीं बात करें फ्रेंड्स कि इस ट्राइफेड का उद्देश्य क्या है, तो ट्राइफेड का उद्देश्य है धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग आदि का विकास करना, या कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों को एक विश्व स्तर पर प्रदर्शन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात फ्रेंड्स महोत्सव की, तो कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं 2023 के। तो अभी हाल ही में लेवेंडर महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव अभी कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया है। मोनलम चेनमो महोत्सव जो है फ्रेंड्स लेह के अंदर आयोजित किया गया है। बिजली महोत्सव असम के अंदर आयोजित किया गया है। भूमचू उत्सव सिक्किम के अंदर आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है। ताज महोत्सव आगरा के अंदर आयोजित किया गया है। और यसांग महोत्सव जो है फ्रेंड्स वो मणिपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण 2023 के महोत्सव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण शुरू हुआ है। ये हुआ है फ्रेंड्स गोवा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स 36वां राष्ट्रीय खेल महोत्सव हुआ था ना, तो वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। इसमें 36 खेल शामिल किए गए थे 36वें संस्करण में। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। राष्ट्रीय खेलों का जो 37वां संस्करण है फ्रेंड्स वो 26 अक्टूबर को गोवा में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में फ्रेंड्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्ष इसकी शुरुआत जो फ्रेंड्स वर्ष 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में पहला संस्करण संपन्न हुआ था इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 1924 से 1938 तक इसे इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, परंतु 1940 में इसका नाम नेशनल गेम्स कर दिया गया। 1940 में भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम राष्ट्रीय खेल हो गया। 2023 के नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या था फ्रेंड्स? तो मोगा है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए मैस्कॉट से आपके प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में फ्रेंड्स एशिया गेम समाप्त हुआ है, उसका मैस्कॉट आपको बताना है कौन कौन सा मैस्कॉट है। तो आप जानते हैं लियान चेन चेन कांग कांग, उसका अभी हाल ही में एशिया गेम्स जो 19वें नंबर का समाप्त हुआ है उसका शुभंकर है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, शुभंकर से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 2023 का आदर्श वाक्य क्या है? तो गेट सेट गोवा। क्या है फ्रेंड्स? गेट सेट गोवा। इसके पहले जो 36वां संस्करण आयोजित किया गया था 2022 के अंदर वो गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था, पहले में मैंने बता दिया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब पिछले 5 नेशनल गेम्स के विनर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्ष 2002 में फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश इसमें विनर था। 2007 में सर्विसेज विनर था। 2011 में भी सर्विसेज विनर है।
2015 में भी सर्विसेज विनर था और 2022 में भी सर्विसेज विनर था। ठीक है। अच्छा, 2002 का आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, 2007 वाला असम में, 2011 वाला झारखंड में, 2015 वाला केरल में, जबकि 2022 वाला बिहार जो है फिर 36वें नंबर का कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गुजरात के अंदर आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात ये थी स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं अभी हाल ही में, जिसमें से फ्रेंड्स 28 गोल्ड, ठीक है, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल जीते हैं। ठीक है। भाला फेंक में भारत की अन्नू रानी ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का भी खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी है। फेरारी के कार्लोस साइंज ने फ्रेंड्स सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किलाऊ कुदिचा सिंहगल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स किलाऊ कुदिचा सिंहगल जो है ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं मलयालम में आत्मकथा का शीर्षक जो है वो क्या रखा गया है, किलाऊ कुदिचा सिंहगल है, जिसका अनुवाद लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। क्या होता है फ्रेंड्स, अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट के रूप में इसका किया गया है अनुवाद। यह पुस्तक कठिनाइयों का सामना करने में कड़ी मेहनत और दृढ़ता को प्रदर्शित करती है। यह सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की भी भारी सफलता से प्रेरित पुस्तक है। ठीक है। इस पुस्तक केरल स्थित लिपि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो कि नवंबर 2023 में बाजार में लॉन्च होने वाली है। अब बात आती है फ्रेंड्स एस सोमनाथ की, तो एस सोमनाथ का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स वो है श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ, इनका पूरा नाम है। वह एरो स्पेस इंजीनियर है, ये भी याद रखना है, यानी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनका जन्म जुलाई 1963 के थूरबूर केरल में हुआ था। वह 15 जनवरी 2022 को इसरो के 10वें अध्यक्ष बने थे। ठीक है। इनकी देखरेख में फ्रेंड्स अभी हाल ही में चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया है, ये सबको ही पता है फ्रेंड्स। तो चंद्रयान 3 से देखिए 2-3 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 23 अगस्त को फ्रेंड्स जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो मनाया जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और जहाँ पे फ्रेंड्स चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया है, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। वहीं इसके पहले चंद्रयान 2 जो है फ्रेंड्स जहाँ पे अपना पद चिन्ह छोड़ा था, उसको जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इनमें से जरूर आपके क्वेश्चन में बनने वाले हैं प्रश्न। ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब 2023 में कुछ प्रमुख पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं। तो द मैकमोहन लाइन के लेखक कौन है, तो जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ और लीजेंड की पुस्तक के लेखक कौन है, फैसल फारूकी हैं। सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। गांधी के हत्यारे धीरेन्द्र झा द्वारा लिखी गई है। $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बांड की यह पुस्तक है। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की ये पुस्तक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स, तो 76वां विलय दिवस मनाया गया है 26 अक्टूबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, 26 अक्टूबर 2023 को फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया है। ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर के तत्कालिक महाराजा, जिनका नाम था हरि सिंह, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद 2020 में पहली बार जम्मू और कश्मीर को में यह आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू 2 जगह है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जबकि जम्मू कश्मीर और फ्रेंड्स लेह, आप ये देख रहे हैं जो एरिया है लद्दाख की है और ये है जम्मू कश्मीर की। ठीक है। तो लद्दाख से जम्मू कश्मीर ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। यहाँ की प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो डल झील, नागिन झील, बुलर झील और मानसब झील प्रमुख झीलें हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। साथ ही यहाँ के प्रमुख नृत्य शैली की बात करें तो दमाली, हिकात, दांडी नाच, रऊफ यहाँ की प्रमुख नृत्य शैली है जम्मू कश्मीर की, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो फ्रेंड्स अमोल मजूमदार को बीसीसीआई ने अभी हाल ही में
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, बीसीसीआई के पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अभी फ्रेंड्स भारतीय महिला क्रिकेट के कोच की पद की जिम्मेदारी जो है ऋषिकेश कानिकटर अस्थायी तौर पे संभाल रहे थे, लेकिन अब जो है फ्रेंड्स अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अस्थायी कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला, और वर्तमान में सीईओ की बात करें तो हेमांग अमीन जो है वर्तमान में सीईओ हैं। सचिव इसके जय शाह हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स बीसीसीआई के मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता कौन है, तो ये है फ्रेंड्स मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता अजीत अगरकर, ये भी आपको याद रखना है। ये भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं। पुरुषों की टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन है, तो राहुल द्रविड़ है, ये भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। वहीं एक क्वेश्चन और है आपको याद रखना फ्रेंड्स, रोहित शर्मा जो है विश्व कप के क्रिकेट इतिहास में विश्व कप में सर्वाधिक शतक बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने सर्वाधिक 7 शतक लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब खेल से रिलेटेड कुछ प्रमुख संस्थाओं की बात कर लेते हैं। तो आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में कल्याण चौबे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT उषा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष हैं VVS लक्ष्मण। ठीक है सॉरी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में मेघना अहलावत हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है माइक जॉनसन किस देश की नई प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स इनको अभी हाल ही में अमेरिका का, याद रखिएगा, अमेरिका का फ्रेंड्स प्रतिनिधि सभा के लिए स्पीकर चुना गया है माइक जॉनसन को। ठीक है, रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है। प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अमेरिका के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक होता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सदन के स्पीकर पद के लिए माइक जॉनसन की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ समय पहले ही प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी को स्पीकर पद से हटा दिया गया था और ये पहली बार हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अमेरिका की संसद को फ्रेंड्स कांग्रेस कहा जाता है, ये भी आपको याद रखिएगा। देखिए जैसे भारत में फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, वहाँ भी 2 सदन होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की बैठक जो है फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बात करें तो इसको निम्न सदन कहा जाता है, जिसमें 435 सदस्य होते हैं। जैसे भारत का लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है अमेरिका का, उसको निचला सदन कहा जाता है, जबकि सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सदस्य चुनाव होता है, जबकि उच्च सदन में फ्रेंड्स 100 सदस्य यानी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन जो है फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से इसका संबंध है, और उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल को कितने मीटर भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया फ्रेंड्स। अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स हुआ है फ्रेंड्स, इसमें सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना, तो कितना मीटर फेंका है भाला, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। 73.9 मीटर 73.29 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है, यानी साथ ही साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। बात आती है फ्रेंड्स एशियन पैरा गेम्स की। तो एशियन पैरा गेम्स की बात कर लेते हैं, तो इस बार का जो है 4था संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो कि 22 अक्टूबर से फ्रेंड्स 28 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, अभी बात करते हैं फ्रेंड ये भी होंगजोऊ चीन के अंदर ही आयोजित किया जाएगा, और इसमें पैरा गेम्स में फ्रेंड्स अगर बात करें तो ध्वजवाहक के रूप में पारुल परमार और अमित सरोहा ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, पारुल परमार का संबंध बैडमिंटन से है, अमित सरोहा का संबंध थ्रोवर से है। इसमें फ्रेंड्स कुल 313 एथलीटों ने भाग लिया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैस्कॉट आपको याद रखना है। एशियन पैरा गेम्स का मैस्कॉट है फेई फी पच्छी। कौन है फ्रेंड्स, फेई फी पच्छी, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में 73.9 मीटर का असाधारण थ्रो हासिल किया है। उन्होंने पिछले
विश्व रिकॉर्ड 70.83 मीटर का पीछे छोड़ दिया, यानी यह रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और विश्व रिकॉर्ड नया बनाया है सुमित अंतिल ने। ठीक है, इन्होंने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी जो पैरा एशियाई गेम्स चल रहे हैं वर्तमान में, इसमें अब तक भारत ने कुल 18 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 23 सिल्वर मेडल और 41 ब्रांज के साथ, यानी कुल 82 पदकों के साथ 8वें स्थान पे है भारत। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया है सारंग देव को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, ISB के प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह यानी STAG के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सारंग जो है फ्रेंड्स वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के उप डीन और मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर के मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनको फ्रेंड्स क्या नियुक्त किया गया है तो आपको अभी पता ही है, इनको WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में राजकुमार राव को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन को IRCTC के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। इप्सिता दास गुप्ता को फ्रेंड्स HP भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को फ्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजय कुलश्रेष्ठ को फ्रेंड्स हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रघुवर दास को ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को फिर त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अरिंदम बगाची को फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है? फ्रेंड्स ये दिया है उत्तराखंड के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स जमरानी बांध परियोजना को उत्तराखंड में बनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी। ठीक है, इस परियोजना में लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जाएगी। इसमें 9,458 हेक्टेयर ज़मीन उत्तराखंड की और 47,607 हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश की होगी, यानी इसका लाभ जो है फ्रेंड्स सीधा सीधा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यह परियोजना उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना में फ्रेंड्स 14 मेगावाट बिजली की उत्पादन किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र के लिए 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने 1557.18 करोड़ रुपये उत्तराखंड सरकार को देने जा रही है। यह मार्च 2028 में इस परियोजना जो है फ्रेंड्स 2,584 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, यानी यह परियोजना जो है 2028 तक पूरी हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जियो केमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका किस रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की उम्र पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की उम्र कितनी बताई गई है? फ्रेंड्स तो चंद्रमा की उम्र बताई गई है 4.46 अरब साल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जियो केमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स जारी किया गया है। फ्रेंड्स यह पत्रिका है जिसके तहत चंद्रमा की जो अनुमानित आयु बताई गई है वो 4.46 अरब साल बताई गई है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, जियो केमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका ने एक रिपोर्ट में चांद की उम्र का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चांद की जो उम्र है वो 4.46 अरब साल है। 11 दिसंबर 1972 को एस्ट्रोनॉट यूजिन सेनर और हैरिसन स्मिथ ने फ्रेंड्स चांद की सतह से 110.4 किलोग्राम मिट्टी को और चट्टानों का सैंपल लिए थे, और इसी चट्टानों का अध्ययन और सैंपल लेने के बाद फ्रेंड्स यानी इसी सैंपल का अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि चंद्रमा की जो अनुमानित आयु है वो 4.46 अरब साल है। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स कल के जो मैंने करंट अफेयर्स कराए थे उसके फटाफट उसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, IQ एयर के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो मुंबई बन गया फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। वहीं पहला जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो चीन का जो है राजधानी बीजिंग पहला सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन घोषित किया है? तो अभी राजकुमार राव को नियुक्त किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने अभी हाल ही में किस रॉकेट का अनावरण किया है? तो विक्रम फर्स्ट का।
भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हाल ही में श्रीलंका ने कितने देश में मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की मंजूरी दी है? तो कुल 7 देशों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की घोषणा की है। भारतीय मूल के अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को किस देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स? तो अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक, जबकि वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो गोवा के अंदर किया जाएगा। विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। इन्होंने महज 40 गेंदों में फ्रेंड्स अपना शतक पूरा किया था विश्व कप के अंदर। ठीक है। और 309 रनों से फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को हराया था। तो ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है, दोनों को आपको याद रखने हैं। अब फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के पिटारा में कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। अगर मानस टाइगर रिजर्व की बात करें तो असम का टाइगर रिजर्व है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, यानी एकमात्र टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स बिहार का। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। डंपा जो टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स मिजोरम में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आपका आज के लिए प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। साथ ही साथ बताना है फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।